गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। सभी को नमस्कार। आपका स्वागत है एक बार फिर से केमिस्ट्री वाला यूट्यूब चैनल पे। आज हम सॉल्यूशन का एक मेन टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कंपटीशन एग्जाम में बहुत बार आता है एंड द टॉपिक इज मोलैरिटी। ध्यान से समझना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। सभी जानते हैं, आपने डेफिनेशन पढ़ी होगी, लेकिन आज हम थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ेंगे। होती क्या है मोलैरिटी। मोलैरिटी जो है उसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं और डेफिनेशन है इट मे बी डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट विच आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट होंगे कहाँ पे? 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। अब हम देखो इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं। अगर आपको बोला जाए कि हमने करनी है मोलैरिटी ऑफ शुगर एक्वस सॉल्यूशन इज 2m। अब इसका मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग हुआ 2 मोल्स ऑफ शुगर। अब ये मीनिंग समझना है आपने। 2 moles of sugar are present in 1 liter solution। समझा रही बात आपको? हमने बोला मोलैरिटी ऑफ शुगर सॉल्यूशन इज 2m है। अगर आपको वहां लिखा आ जाए 2m तो इसका मीन हो गया कि 2 मोल्स ऑफ शुगर आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब अगर आपको मान लिया ऐसे लिखा हो क्या, मोलैरिटी ऑफ H पॉजिटिव आयंस इज 3m, अगर ऐसे लिखा है 3m तो इसका मीनिंग क्या होगा? अब हम बात कर रहे हैं 3m तो 3 मोल हो जाएंगे। तो क्या बोल दिया हमने? 3 मोल्स ऑफ कौन से? H पॉजिटिव आयंस आर प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बात समझ में आ रही है सबको? अब इसका हम मीनिंग समझ गए कि ये मीनिंग क्या हो गया कि मोलैरिटी अगर H पॉजिटिव आयंस की दी है 3m तो क्या हो गया? 3 मोल्स हो गए। किसके? H पॉजिटिव आयन के जो प्रेजेंट हैं 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। अब हम फॉर्मूला के ऊपर आते हैं कि जो मोलैरिटी है वो अगर हम कैलकुलेट करना चाहें तो उसका फॉर्मूला क्या होगा। अगर हम फॉर्मूले की बात करते हैं तो m मीन्स मोलैरिटी किसके बराबर होती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। ध्यान देना है, ये आगे जाके हम इसको यूज करेंगे फॉर्मूला को। और नीचे है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसमें लेंगे हम? इन लीटर। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो हमने अब नंबर ऑफ मोल्स अगर ये निकालने हो तो उसका फॉर्मूला क्या होगा? तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास और डिवाइडेड बाय होगा यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास। ये चीज़ भी हमारी बहुत ज़्यादा यूज होगी आगे जाके, तो आपने इस चीज़ के ऊपर कंसिडर करना है। अब हम यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस लेंगे जो मोलैरिटी के ऊपर बेस्ड हैं, जो कंपटीशन एग्जाम में भी आपको आते हैं। तो हम पहला क्वेश्चन लेने जा रहे हैं यहाँ पे। तो आते हैं पहले क्वेश्चन के ऊपर। देखो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड मोलैरिटी ऑफ नंबर 1। तो स्टेटमेंट लिख लेते हैं पहले हम। स्टेटमेंट क्या है? 40 ग्राम NaOH
dissolve in 250 ml of solution। ये क्वेश्चन हो गया हमारे पास। तो यहाँ पे हमें गिवन है सोडियम का मास कितना होगा 23, ऑक्सीजन का होगा हमारा 16 एंड हाइड्रोजन का होगा हमारा 1। अब हम सीधा सोल्यूशन के ऊपर आते हैं। इसका फॉर्मूला अभी हम ऊपर करके आए, अगर मोलैरिटी हमने लिखनी हो तो मोलैरिटी इज इक्वल टू n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई v वॉल्यूम, और ये किसमें होता है इन लीटर। तो यहाँ पे ये नंबर ऑफ मोल्स, अभी मैंने आपको बोला था कि ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, आगे जाके यूज करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते थे, मास अपॉन क्या होता था यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास, ध्यान देना यहाँ पे, और डिवाइडेड बाई, अब यहाँ पे हमारे पास है वॉल्यूम, हमारे पास क्या है यहाँ पे वॉल्यूम इन लीटर। तो अगर आप इसमें देखते हो तो यहाँ पे क्या है 250 ml, तो यहाँ पे हम ले लेंगे 250 और इसको लीटर में कन्वर्ट करना है, ml में है ये, तो डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा 1000, तो ये लीटर में कन्वर्ट हो गया हमारा। ठीक है जी। तो अब हम आगे चलते हैं। अब हमने लेना है यहाँ पे मास, तो मास कितना है इसका 40, और NaOH का क्या मास हो जाएगा 23, ऑक्सीजन का 16, और ये तो इसका हो गया टोटल कैलकुलेट करके 40। तो डिवाइडेड बाई नीचे आ गया हमारे पास, ये आपस में कट जाएगा 4 आ गया, तो यहाँ आ गया 1/4, तो ये लीटर में कन्वर्ट कर दिया था हमने, और ये किसमें है मोल्स में, ये है मोल्स में। तो यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो इसका आंसर आ जाता है 4 मोल पर लीटर। तो ये हमारे पास इसकी मोलैरिटी आ गई। ठीक है, तो अब हम इसको ये भी बोल सकते हैं, अगर हम इसको सिंपलीफाई करना चाहें, क्या मतलब हुआ इसका कि 4 मोल्स जो हैं 4 मोल्स ऑफ NaOH किसमें प्रेजेंट होंगे, इज प्रेजेंट इन 1 लीटर, ये मीनिंग हुआ इसका, या इसकी मोलैरिटी हम बोल सकते हैं 4m हो गई। तो ये आंसर हो गया आपका। ये हमारा पहला क्वेश्चन था। अब हम कुछ और क्वेश्चंस यहाँ पे लेने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं यहाँ पे सेकंड, और सेकंड क्वेश्चन में हम लेते हैं यहाँ पे सेकंड पार्ट, फाइंड द मोलैरिटी ऑफ, हम लेंगे स्टेटमेंट 4.9 ग्राम ऑफ H2SO4 present in 500 centimeter cube सॉल्यूशन। ध्यान देना अब यहाँ पे आपने फिर से, और यहाँ पे हम लिख लेंगे फिर से, सल्फर का होता है आपका 32, हाइड्रोजन का पता ही सबको 1 होता है, और ऑक्सीजन का होता है 16। तो फिर से हमने मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है यहाँ पे, तो हम फिर से फॉर्मूला के ऊपर आते हैं, बहुत इजी है। m किसके बराबर होता है N/V वॉल्यूम, और किसमें होता है इन लीटर। तो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ये है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है मास, और यहाँ पे आ गया हमारे पास मोलर मास, तो डिवाइडेड बाई V देखिए, अब ये चीज आपको ध्यान देनी है, V है हमारे पास 500 सेंटीमीटर क्यूब, तो हम यहाँ पे ले लेंगे 500 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये लीटर में कन्वर्ट हो गया। अब एक चीज और आपको समझा दूं, अगर आपको पता नहीं है, सेंटीमीटर क्यूब है यहाँ पे, तो हम ये जानते हैं कि 1 लीटर जो होता है वो किसके बराबर होता है 1000 ml, और इसका ही मीनिंग क्या होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर आप सेंटीमीटर क्यूब लिखो चाहे आप ml लिखो तो बात एक ही है। तो यहाँ पे कोई डरने वाली बात नहीं है, यहाँ पे ml ही है, तो इसमें परेशान नहीं होना है आपने, तो ये ऐसे आएगा। अब हम आगे चलते हैं, तो आगे क्या हुआ यहाँ पे देखें, मास क्या है इसका, ऊपर हमें गिवन है, तो यहाँ पे हमारे पास मास आ जाता है 4.9 डिवाइडेड बाई मोलर मास क्या हो गया H2SO4 का, कैलकुलेट करेंगे अगर आप, इसका 2 हो गया, इसका 32, और 16 4 जा
64। तो ये टोटल हो गया हमारे पास 98। ये मोल हैं, ये मोल्स हैं, और डिवाइडेड बाई ये कट जाएगा आपस में, तो यहाँ पे आ गया 1/2L। लीटर में कन्वर्ट कर दिया था हमने इसको। और इसको अगर हम और सिंपलीफाई करते हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डेसिमल है तो नीचे 0 आ जाएगा, तो 49 डिवाइडेड बाई 980 हो जाएगा एंड 1/2L। और इसको सिंपलीफाई अगर हम करते हैं तो देखो ये कैलकुलेट करके यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 1/20, और ये ऊपर जाके हो जाएगा 2/1। ठीक है, इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो 1/20, ये 2 से कट जाएगा ऐसे करके, तो ये आ गया हमारे पास। तो दिस इज इक्वल टू 1/10। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, अभी इसको आप लिख सकते हैं कैलकुलेट करके 0.1 मोल पर लीटर। ठीक है जी, और अगर आप इसको मोलैरिटी में लिखना चाहते हैं तो ये हो जाएगा 0.1 m, कैपिटल M। तो ये मोलैरिटी आ गई हमारी। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन हो गया, और बहुत इजी है, और पेपर्स में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, कंपटीशन एग्जाम में भी आते हैं, तो आपने इसके ऊपर कंसंट्रेट करना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो हम नेक्स्ट लेंगे थर्ड। ये हमारे हो गए 2। अब हम थर्ड क्वेश्चन लेते हैं यहाँ से। थर्ड क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो स्टेटमेंट लिखते हैं पहले हम। क्या है स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे, फाइंड द मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 present in 100 ml of 3m सॉल्यूशन। तो यहाँ पे अब हमें गिवन हो जाएगा, जो हम पहले लिख रहे थे, सोडियम सबको पता है, अब लग गया पता कितना होता है 23, कार्बन का कितना होता है 12, और ऑक्सीजन का कितना होता है हमारा 16। तो ये आ गया हमारे पास। अब पहले हम इसको समझ लेते हैं। देखो ये पूछ क्या रहा है हमारे से, ये बोल रहा है कि कितना सोडियम कार्बोनेट डालें कि ये सॉल्यूशन बन जाए, ये काम हो जाए। या फिर बोल सकते हैं 100 ml ऑफ वाटर में या कितना Na2CO3 डालें कि मोलैरिटी 3m आ जाए। समझ गए आप, ध्यान देना इस बात के ऊपर कि 100 ml ऑफ वाटर में कितना सोडियम कार्बोनेट डालें कि मोलैरिटी 3m आए। तो अब हम आ रहे हैं अपने फॉर्मूला के ऊपर फिर से। m इज इक्वल टू लिखेंगे n, नीचे है v, और इन हर बार लिख रहे हैं हम इन लीटर। ये हमने फॉर्मूला यहाँ पे लिख दिया। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली जो बात है, इस क्वेश्चन में हमें गिवन दी हुई है मोलैरिटी, पहले हम कैलकुलेट कर रहे थे, तो अब हमें m दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे जो वैल्यू भर देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, यहाँ पे n नंबर ऑफ मोल्स अब हमें निकालने पड़ेंगे यहाँ पे। तो n यहाँ पे आ गया ऊपर, तो नीचे क्या है v, तो 100 ml था, तो 100 ml हर बार कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 1000 लीटर में कन्वर्ट हो गया ये। ठीक है जी, ये आपस में कट जाएंगे, तो यहाँ पे हमारे पास कैलकुलेट करके क्या आ गया, यहाँ पे लिख देते हैं 3 इज इक्वल टू 10n। तो n की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाती है 3/10, और ये हो गई हमारे पास 0.3 आ गई हमारे पास, ये 0.3 आ गई। तो अब हम फिर से आगे चलते हैं। तो देखो अब हमें करना क्या है, अब मेन चीज होगी हमारे पास, फॉर्मूला हम लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू, क्या था, मास जो हमने निकालना है डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब नंबर ऑफ मोल्स तो अभी हम निकाल के हटे, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स अभी हमने निकाले हैं, तो वैल्यू भर देंगे 0.3 इज इक्वल टू, मास को हम लिख लेते हैं x, जो हमने निकालना है, जो हमें चाहिए है, और मोलर मास अगर आप ये कैलकुलेट करते हैं
Na2CO3 का, देन इट बिकम्स, आप कैलकुलेट करके देख लेना, 106। कितना आ जाता है? 106। सो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? x की वैल्यू आ जाती है 106 इंटू 0.3, तो ये आ गई 31.8 ग्राम। तो जो हम कैलकुलेट करना चाहते थे हमारी यहाँ पे मास, तो मास हमारे पास आ चुका है ये। तो ये हमारा थर्ड क्वेश्चन हमारा यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चंस और लेंगे हम यहाँ पे। फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन लिखिए आप। तो अब हम फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं। फोर्थ है हमारे पास 10%, ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। W/W, मैंने पहले बताया था आपको, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 if density of solution is 1.1 ग्राम पर ml। तो अब हम आते हैं इसके सॉल्यूशन के ऊपर। फाइंड मोलैरिटी ऑफ, ऊपर हमारा ये रहेगा, फाइंड मोलैरिटी ऑफ 10%। अब देखो इसका मीनिंग क्या है, अब ये चीज समझने वाली है। मैंने पहले भी आपको ये समझाया है पीछे। 10 ग्राम solute present in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। पहले भी हम बता चुके हैं 10 ग्राम, वेट अपॉन वेट, ये भी ग्राम है और ये भी ग्राम। तो ये हमारा आ गया। और अब हम बात करते हैं यहाँ पे, जो हम बात कर रहे हैं सॉल्यूट। अब सॉल्यूट यहाँ पे क्या है? 10% एक्वा सोल्यूशन ऑफ H2SO4। तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड, हमारा सॉल्यूट क्या होगा यहाँ पे? 10 ग्राम H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब फॉर्मूला हमारा क्या है? M इज इक्वल टू N/V। V इन कहाँ आएगा? लीटर्स। तो यहाँ पे हमारे पास N, फिर से देखिए 10 ग्राम है हमारे पास मास, किसका? H2SO4 का। तो यहाँ पे आ गया 10 अपॉन, और यहाँ पे अगर हम H2SO4 का निकालना चाहते हैं तो ये कैलकुलेट करके इसका मास होगा यहाँ पे कितना? 98। तो डिवाइडेड बाई V इन लीटर। ये तो अब मेन चीज जो यहाँ पे है वो हमने ये कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे ध्यान देना इस बात के ऊपर, अगर हमने ये कैलकुलेट करनी हो तो हमें यहाँ पे अगर मास ऑफ सॉल्यूशन पता चल जाए, अगर हमें यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन पता चल जाए तो डेंसिटी हमें ऑलरेडी गिवन है, तो हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो हम निकालते हैं यहाँ पे, ध्यान देना, बहुत इजी है। मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या? सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं तो क्या बन जाता है? मास ऑफ सॉल्यूशन। और यहाँ साफ बोला हुआ है 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन कहाँ पे? 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो इट मीन्स यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन अब हमें पता चल गया, क्या हो गया? 100 ग्राम। और डेंसिटी हमने बोला है कि हमें गिवन है, तो डेंसिटी हमने यहाँ पे लिख दी 1.1 ग्राम पर ml। ये आ गई हमारे पास। अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इट इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन डेंसिटी। आता है फार्मूला आपको, मास अपॉन डेंसिटी। तो मास हमारे पास क्या है? 100 ग्राम डिवाइडेड बाय डेंसिटी 1.1 ml। तो अब मैं आपको वापस ऊपर लेके चलता हूँ, जो हमने पीछे छोड़ा था इस चीज को। तो वहां पे हम चलते हैं, देखो ये था।
अब यहाँ पे हम भर देते हैं वैल्यू, क्या था 10/98 डिवाइडेड बाई, तो अब हमारे पास क्या आ गया यहाँ पे 100/1.1, और हमने इसको लीटर में कन्वर्ट करना है तो इनटू 1000, तो ये लीटर में हो गया कन्वर्ट, ठीक है। और ये किस में है, मोल में। अब आप इसको खुद कैलकुलेट कर लेंगे, अब आप इसको खुद कैलकुलेट कर लेना, और जो भी यहाँ पे आंसर आएगा वो हमारा आंसर हो गया, उसकी मोलैरिटी हमने यहाँ से कैलकुलेट कर ली। तो ये एक डिफरेंट सा एग्जांपल था जहाँ पे हमने ये भी सीखा कि 10% W/W जो हमने पीछे लास्ट लेक्चर में पढ़ा भी था। तो ये हमारी 4th प्रॉब्लम हो गई। अब हम नेक्स्ट चलते हैं अपनी 5th प्रॉब्लम की तरफ। तो 5th प्रॉब्लम जो है वो आप ध्यान देंगे। देखिए 5th क्या है, 5th प्रॉब्लम हमारी है, लिखो जरा, इफ 120 ग्राम यूरिया, और इसका फार्मूला होता है NH2CONH2 is dissolved in 1000 ग्राम ऑफ वाटर। अब क्या करना है, फाइंड मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, और साथ में हम गिवन दी है इफ डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.12 ग्राम पर ml। ओके, सो सॉल्यूशन करते हैं इसका। अभी हम क्या है यहाँ पे, फिर से हम फॉर्मूला के ऊपर आते हैं। m इज इक्वल टू क्या होता है, N/V, और यहाँ पे इन लीटर्स, यहाँ पे तो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे अगर हम यहाँ पे, तो मास हमें दिया हुआ है यूरिया का कितना है 120 डिवाइडेड बाई, अब आपने वैल्यू भरनी है। यहाँ पे नाइट्रोजन का 7 होता है, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, कार्बन का 12 होता है, नाइट्रोजन का 14 होता है। तो अगर हम टोटल वैल्यू करते हैं तो यहाँ पे आएगा 60 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हम जो वॉल्यूम ले रहे हैं उसमें हमने लिख दिया है 1। अब इसको हमने कैलकुलेट करना है यहाँ से, जो V है यहाँ पे, तो V को हम कैलकुलेट करेंगे, इसमें हम बाद में आते हैं। पहले हम नीचे चलते हैं। देखो मास ऑफ सॉल्यूशन कैलकुलेट करना है इसके लिए। अब हमने, क्योंकि डेंसिटी हमें गिवन है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था सेम वैसे चलेंगे, तो क्या आ जाएगा सल्यूट, और क्या हो गया साथ में सॉल्वेंट। तो इस बार थोड़ा सा चेंज है, हमें ये बताया जा रहा है कि इफ 120 ग्राम ऑफ यूरिया, तो यहाँ पे सॉल्यूट क्या है 120, और इसको डिजोल्व किया है हमने 1000 ग्राम, तो ये सॉल्वेंट आ गया, तो 1000, तो ये आपका आ गया 1120 ग्राम, तो ये आपका आ गया मास ऑफ सॉल्यूशन। सो यहाँ से हम निकाल सकते हैं फिर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू, फिर से फार्मूला हमें आता है मास अपॉन डेंसिटी, तो 1120 आ गया हमारे पास मास, और डेंसिटी आ गई हमारे पास 1.12, ये आ गई। तो अगर हम डेसिमल के ऊपर 1 आ जाएगा तो कितना आ गया 1, 2 0 आ जाएंगी, और 1 1 2 आ गया यहाँ पे, ठीक है। और अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ से तो 1 0 0 0, ओके, तो ये हमारे पास आ गया 1000, ये हमारे पास आ गया 1000 ml, और 1000 ml है तो हम इसको ये बोल सकते हैं 1 लीटर। अब हम ऊपर चलते हैं। देखो इसको हम यहाँ ले जाते हैं, इसको हम यहाँ ले जाते हैं, तो यहाँ पे वैल्यू आ गई हमारे पास 1 लीटर की वैल्यू आ गई, तो ये कट गया, 2 आ गया यहाँ पे, तो मोलैरिटी हमारे पास कितनी आ गई यहाँ पे 2m। तो दिस इज द आंसर, तो ये हमारे पास आंसर हमें मिल गया। अभी हम कुछ टर्म यहाँ पे आपने याद रखनी है हमेशा के लिए। देखिए ऐसा हो अगर मोलर, तो लिखा है m इज इक्वल टू 1, तो क्या होगी 1 मोलर।
इसको अगर हम ऐसा बोल देते हैं बाईमोलर, बाईमोलर, तो m की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी 2, तो मीन्स 2m हो गया। अगर हम इसको बोल देते हैं सेमी मोलर, सेमी मोलर, तो m की वैल्यू हो जाएगी हाफ, तो ये यहाँ पे हो जाएगा m/2। अगर यहाँ पे आता है डेसीमोलर, डेसीमोलर, तो m की वैल्यू होती है 1/10, 1/10, तो यहाँ होगा m/10। अगर यहाँ पे आता है सेंटीमोलर, सेंटीमोलर, तो m की वैल्यू होती है 1/100, तो ये होता है m/1000, m/1000। तो ये जितनी भी टर्म मैंने अभी आपको ये बताई हैं, ये आपको याद रखनी है, ये आपको काम आएंगी बहुत ज़्यादा। अब हम इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेते हैं, इसके ऊपर एक क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द मास ऑफ KOH, फाइंड द मास ऑफ KOH present in 150 centimeter cube of semi-molar aqueous solution। अब देखो सॉल्यूशन इसका m, जैसे आप पहले से कर रहे हो, m किसके बराबर होता है n/v, v किसमें होगा इन लीटर। ओके, अब हम इसकी वैल्यू भर देते हैं। देखो यहाँ से अब जो मैंने अभी आपको टर्म लिखवाई हैं, यहाँ पे ध्यान देना है, हम यहाँ वर्ड यूज कर रहे हैं सेमी मोलर। तो देखो ऊपर मैंने अभी आपको लिखवाया था सेमी मोलर मीन्स m/2, m/2 मीन्स 1/2, m की वैल्यू होगी 1/2, तो वैल्यू हम यहाँ पे भर देते हैं अभी यहाँ पे, तो 1/2 इज इक्वल टू n/v। देखो यहाँ पे हम ले रहे हैं वॉल्यूम 150 सेंटीमीटर क्यूब, मैंने बोला था ml ही होता है ये भी, तो 150 डिवाइडेड बाई लीटर में कन्वर्ट कर दिया तो 1000 हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम n की वैल्यू कैलकुलेट करना चाहें तो n की वैल्यू किसके बराबर आ गई 150/1000। तो इसको अगर हम काट देते हैं तो 5 से गया यहाँ पे 20 आया ना, ठीक है। तो यहाँ पे 3 कितना आया है 40 की 20 आया, हाँ यहाँ पे 40, हाँ 40 आएगा क्योंकि यहाँ पे 1/2 भी आएगा, तो यहाँ पे हो गया 3/40 आ गया। तो देखो यहाँ पे अगर हमने n लिखना हो तो n किसके बराबर होता है, n इज इक्वल टू मास अपॉन मोलर मास। तो n की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 3/40। मास हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना है तो उसको हमने x लिख दिया। मोलर मास जो होता है वो कितना होता है इसका 36 KOH का। तो यहाँ पे हमारे पास अब x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3/40 इंटू 36, तो ये 4 से चला जाएगा ये, तो कितना आ गया 27/10 एंड इट इज इक्वल टू 2.7 ग्राम। तो यहाँ पे x की वैल्यू जो आ गई वो क्या आ गई 2.7 ग्राम, दैट इज मास, क्योंकि हमने यहाँ पे कैलकुलेट करना था फाइंड द मास ऑफ KOH। तो KOH का मास कितना आ गया यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे आ गया 2.7 ग्राम। अब हम अगला टॉपिक लेते हैं और नेक्स्ट इज मोलैलिटी। अब इसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं और इसकी डेफिनेशन होती है इट मे बी डिफाइंड एज number of moles of solute
number of moles of solute present in 1 kilogram of solvent, 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। तो हम इसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अब जरा कुछ चीजें यहाँ पे आपने ध्यान देनी है, और अगर हम यही चीज मोलैरिटी के साथ कर देते हैं, ध्यान देना यहाँ पे, तो वहां पे हमने बोला था मोलैरिटी में होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कहाँ प्रेजेंट होंगे, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ध्यान देना यहाँ पे 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन की बात हो रही है, यहाँ पे सोल्यूशन की बात हो रही है वॉल्यूम में। तो यहाँ पे हम m को ऐसे लिख देते हैं n/v, और इन लीटर ये बात हो रही थी वहां पे। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले रहे हैं, और यहाँ पे हमने लिया है मास ऑफ सॉल्वेंट। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि जहाँ पे हम सॉल्यूशन की बात कर रहे थे, अब यहाँ पे हम सिंपली एक ही चीज की बात कर रहे हैं, दैट इज सॉल्वेंट, नॉट सोल्यूट। अकेला सॉल्वेंट है यहाँ पे। तो ये आपने ध्यान देने वाली बात है जो आपने देखनी है यहाँ पे। अब हम यहाँ पे एक ऐसे एग्जांपल लेते हैं, जैसे अगर हम फॉर एग्जांपल बोलते हैं, हम ऐसे बोल देते हैं एग्जांपल के तौर पर क्या, कि मोलैलिटी ऑफ HCl इज 3m एक्वस। ये है, इसका मीनिंग क्या होगा, इसका मीनिंग हुआ 3 मोल्स ऑफ HCl, 3 moles of HCl are present in 1 kg of water। ध्यान देना इस बात के ऊपर, 1 kg of water। अभी हम बात कर रहे थे यहाँ पे वॉल्यूम की, यहाँ पे मास की बात करेंगे हम 1 kg ऑफ वाटर। तो अब हम इसमें भी एक एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, और इसको हम फिर डिटेल में समझते हैं। सो चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन जो हम यहाँ पे ले रहे हैं, फाइंड मोलैलिटी ऑफ किसकी कैलकुलेट करनी है, 20 ग्राम NaOH dissolve in 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ध्यान देना यहाँ पे, सोडियम का मास 23 जानते हैं, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, सो हाइड्रोजन का कितना होता है यहाँ पे 1। सो अगर हम यहाँ पे लिखना चाहें मोलैलिटी इट इज इक्वल टू n अपॉन, तो क्या आएगा यहाँ पे हमारे पास, जो मैंने बोला था, मास ऑफ सॉल्वेंट। अब सॉल्यूशन नहीं आएगा सॉल्वेंट, लेकिन किस में आएगा, इन kg, क्योंकि अब हम बात कर रहे हैं मोलैलिटी की। सो वैल्यू भर देते हैं यहाँ पे हम, तो ये 20 आ गया, मास ऊपर दिया है हमें, और मोलर मास क्या होगा इसका कैलकुलेट करेंगे, तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पे 40 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। अब हम कैसे पता करें कि मास ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, तो यहाँ पे आते हैं। देखो हमारे पास जो सोल्यूशन का मास था वो क्या था, हम यहाँ लिख देते हैं 100 ग्राम। किसका था ये, सॉल्यूशन का। हम यहाँ से कैलकुलेट करेंगे अभी। और हमारे पास यहाँ पे क्या है, सोल्यूट है। कौन सा है सोल्यूट, NaOH, तो वो था 20 ग्राम। तो 100 में से 20 गया,
तो यहाँ पे आ गया 80 ग्राम। तो 80 ग्राम जो है वो किसका हो गया हमारे पास, सॉल्वेंट का। समझ आ रही बात सबको, सॉल्वेंट का कितना हो गया 80 ग्राम, तो वो यहाँ आ जाएगा 80/1000 केजी में कन्वर्ट कर देंगे इसको हम। ये आपस में कट जाएगा, 2/4 रह गया, यहाँ भी 0 से 0 कट गई, तो ये क्या आ गया हमारे पास 2/4 इंटू क्या आ गया हमारे पास ये 100/8। इसको भी हम कर देते हैं, यहाँ से आ गया 25, ये आ गया यहाँ से 4। ओके, तो ये आ गया 25/4 आ गया हमारे पास। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये आ गया हमारे पास 6.25 मोल पर केजी, क्योंकि केजी में होगा। और इसको अगर हम मोलैलिटी की फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो 6.25 स्मॉल m, ये आ गई हमारी मोलैलिटी 6.25 m।